हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे हमारे यूट्यूब चैनल सुरक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो हम देखते हैं जो कि अगला इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 था हमने बना डाल दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। तो उसके क्वेश्चन उसके आगे क्वेश्चन हम आज समझते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 5, ताकि 4 तक तो आ चुके थे, तो हम वो क्वेश्चन लेते हैं 4 लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन कैसा बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव। तो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी बराबर क्या 1 है। तुमको 1 के बराबर लाना है, मतलब सिद्ध करना मतलब क्या है, तुमको यहाँ पे 1 के बराबर लाना है। तो देखते हैं गैस कैसे लेके आते हैं। तो सबसे पहले हमको ये बात पता है, तो जो दे रखा है यहाँ क्या लिखा है कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस टी मान कितना होता है गैस, तो कॉस टी मान होता है √3 में कितना होता है, √3 होता है 2। इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दिएगा, ये हो गया। बीच में क्या लगा है प्लस, तो प्लस। यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 मान कितना होता है, तो साइन 30 मान होता है 1/2। इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर लगा देंगे और 2 हमको किसके बराबर निकालना है, 1 के बराबर। तो कितने के बराबर निकालना है, हमको 1 के बराबर निकालना है। अब देखते हैं, अब हमने पहले ही बताया था ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर घर से क्या होगा कट जाएगा, तो ये 3 बटे कितना होगा, इसके ऊपर रूट नहीं बेचारा, इसके ऊपर रूट नहीं है क्या, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और प्लस 1 इसका कितना होता है 1 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो दोनों में देखिएगा गाइस, दोनों में हर क्या हो गए, दोनों में हर आपस में इक्वल हो गए, कितने हो गए इक्वल। तो हम हर को हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर, दोनों में जो डिनोमिनेटर है आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। तो डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर लेते हैं, तो 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, ये हो जाएगा 4, ये क्या है 3 प्लस कितना होगा 1 और बराबर दोनों क्या हो जाएगा 4 और प्लस 5 कितना होगा 4। अगर हम भाग दोनों करेंगे तो कितना का 1, जो कि हमारा 1 देखो हमको बोला था इसके बराबर 1 लाना, तो 1 के बराबर 1 आ गया और ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है हमारा प्रूफ। लेकिन हम तुमको यहाँ पे एक बात और समझाने वाले हैं, क्यों, क्यों हम ऐसी बात समझाने वाले हैं ताकि तुम इसका आंसर देख के निकाल सको। देख के कैसे निकाल सकते हो, बिना कलम उठाए, तुम उसको भी देखते हैं। अब हमको कैसे, हमको पता ये है कि यहाँ पे एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है, हमको यहाँ पे फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये गैस हमने तुमको इंट्रोडक्शन में बताया था, जो कि सबसे पहले क्लास टेस्ट में बताया था कि साइन स्क्वायर कैसे निकलेगा, थीटा ये बराबर 1 क्यों होता है। अगर ये जानना हो तो अगला वीडियो जाके देखेगा, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन है, इसमें हमने सब बता रखा है। तो यहाँ हम देखते हैं ये सूत्र ही होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ये होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन तुमको कहीं भी मिल जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा 30 हो चाहे 60 हो चाहे 30 हो, बस क्या होना चाहिए, दोनों में देखिएगा गाइस यहाँ पे दोनों एंगल क्या आपस में इक्वल है, एंगल क्या आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल के स्थान कुछ भी दे रखा है, चाहे 0 दे दे, चाहे दे दे यहाँ पे 30, चाहे यहाँ पे दे 45, चाहे यहाँ पे दे 60, चाहे यहाँ पे दे कितना 90। अगर ये मान को दे रहा है किस स्थान पे दे रहा है, तो इसका मान चाहे यहाँ कर दो, लेकिन सेम यहाँ जो भी मान क्या है अंश, यहाँ तो जो भी मान कौन है वो जो भी मान यहाँ पे थीटा मान को आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। जैसे हमने 0 लिखा है तो 0 0, तो इसका भी मान क्या होता है, क्योंकि सूत्र ही होता है ना, प्रूव करके देख लो। तो हमेशा दोनों मान रखेंगे तो बराबर में क्या होगा एक ही आएगा। अगर अगर यहाँ पर हम 30 रखें तब भी 30 करके यहाँ समझा जाए तभी एक ही आएगा। अगर यहाँ पे 45 रखिएगा तो 45 में ये आएगा। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ मान लो हम लोग थीटा बराबर कितना रखे 45, कितना रखे 45, तो ये हो जाएगा साइन इसका कितना हो जाएगा 45 और प्लस कितना जाएगा कॉस इसका कितना जाएगा 45, कॉस का 45 हो जाएगा और बराबर कितना होगा, इसके बराबर 1 ही होगा, 1 ही होगा। हमको पता है 1 ही होगा। कैसे होगे, कैसे हमको पता है यहाँ पे साइन 45 में कितना होता है, साइन 45 में मान गुण तो होता है, इसके बाद इसका लगा दो, बीच में प्लस कॉस 45 में कितना होता है, कॉस 45 में ये होता है, इसका भी इसका कर देंगे, दोनों इसका करेंगे 1/2 आएगा प्लस 1 पर कितना आएगा 2, फिर इसका से रूट कर गया तो ये भी आएगा। ये एक आधा आधा कितना था 1, देखिएगा गाइस आधा आधा कितना था 1। तो हमने प्रूफ करके निकाल लिया, चाहे आप जो भी मान रखो, जहाँ यहाँ पे जो भी मान रखो, चाहे साइन 30 मान रखो, चाहे 45 मान रखो, चाहे 60 मान रखो, चाहे 90 मान रखो, वो आएगा कितना, वो आएगा 1 ही, क्योंकि क्यों प्लीज फार्मूले तो बेस्ड है। तो इससे जो ये भी जो भी क्वेश्चन होगा वो भी शायद इसी तरह से लगे थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, प्रश्न नंबर 6 क्या देगा, यदि थीटा बराबर देखा है तो थीटा बराबर कितना देखा है 45,
मतलब यहाँ जो भी मान है इसको हमको पहले से मान रखना पड़ेगा। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध को प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना है 2 sin थीटा। तो गैस हमको यहाँ भी एक पता है, तो जो भी यहाँ पे लेते हैं जो भी दे रखा है 2 sin थीटा 2 sin थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा और बराबर में क्या है, बराबर में साइन, बराबर कितना है साइन 2 थीटा। ये तो बात बहुत गजब हुई। अब इसमें देखते हैं जहां भी थीटा है वहां 45 कर दो, 2 sin 45 के लिए क्या क्यों के लिए थीटा बराबर कितना लिखा है, थीटा बराबर लिखा आपको 45, तो 45 जहां भी मान है वहां कर दो इंटू cos 45 और बराबर साइन 2 और यहाँ क्या रखोगे थीटा की स्थान क्या रखोगे 45, यहाँ क्या रखोगे इंटू 45, तो 45 और 45 गुना कितना होता है 90 होता है, कितना होता है 90। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये इसके बीच में क्या लगा पूरा कुछ भी नहीं रहेंगे, मतलब सिद्ध करने का मतलब है कि इसका मान दोनों इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी बराबर होगा। तो साइन 45 में कितना होता है 1/3 होता है और बीच में क्या है गुना, और cos 45 में कितना होता है सॉरी यहाँ पे 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। इसका भी मान कितना 1/2 ही होता है, तो इसका भी 1/2 होता है और बराबर लगा तो बराबर लिख दिएगा। साइन 2 तो ये होता है साइन 45, तो 45 कितना होता है 90, कितना होता है गैस 90 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका गुना ऊपर करेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बीच में क्या है गुना, बीच में क्या है गुना और 1 कितना है 2 रूट 2 बराबर साइन 90 मान कितना होता है, साइन 90 मान होता है 1, कितना होता है 1, साइन 90 मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे साइन 90 मान कितना होता है 1। अब यहाँ पे गुना में क्या होता है सामने सामने गुना होता है, तो इसका गुना इसमें कर दो 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा और बस इन दोनों गुना करोगे तो रूट 2 गुणे रूट 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, रूट 4 मान कितना होता है, रूट 4 मान होता है 2, कितना होता है 2 और बराबर कितना 1, तो रूट 4 मान कितना होता है 2 और इन दोनों भाग करेंगे तो 1 बराबर क्या मिलेगा 1। ये हमारा प्रूफ करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया, ये क्या हो गया ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से जो भी वो भी क्या होगा वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 है यदि cosec थीटा बराबर cosec a बराबर दे रखा हमारा 17 कितना लिखा है 17/5 15 दे रखा है, 17 कितना लिखा है 15। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए तो देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन हमारा ये है जो कि इस टाइप क्वेश्चन है, जो यहाँ पे रखा है 15, तो यहाँ जो दिया गया है cosec, यहाँ पे क्या रखा है cosec a बराबर 17/15 दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि sec a बराबर क्या 17/8 होता है। तो देखते हैं कैसे, तो यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे पहले दिया है, क्या लिखा है कोई दिया है कि, तो दिया है कि कितना है cosec थीटा, तो कितना है cosec a बराबर कितना है 17 कितना होता है 15। ठीक, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, तो यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि sec a बराबर 17/8 होता है, मतलब इसका मान निकालो, इसका मान जो भी होगा क्या इसके बराबर होगा वो हमको सिद्ध करना है, मतलब जो भी इसका मान निकालोगे इसने क्या इसके बराबर होगा, तो अगर होगा तो बात सही है। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, अब हमको पता है लाल बटे क्या होता है, लाल बटे
लाल बटे क्या होता है कक्का, लाल बटे क्या होता है कक्का। तो यहाँ इसके विषय देखेंगे कि कौशिक लिखा है, क्या लिखा है कौशिक है। तो कौशिक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे काट होता है, क्या होता है लंब बटे काट। लेकिन यहाँ कौशिक है तो साइन उल्टा क्या होता है कौशिक होता है, तो साइन उल्टा क्या होता है कौशिक। तो लंब बटे काट उल्टा कर दो, गलत बटे क्या हो जाएगा लंब। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हमको देखते हैं यहाँ पे कौशिक, जिसको यहाँ देख लीजिएगा ये हो जाएगा कौशिक, कौशिक है बराबर क्या होता है लंब बटे सॉरी काट बटे क्या होता है लंब, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं हाइपोटेनियस मतलब कि क्या मतलब कि काट बटे क्या होता है, काट बटे होता है लंब। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये जो रेखा है 17 बटे कितना है 15। तो यहाँ पे काट का मान कितना मिला है, तो काट का मान तो हम काट को हम कैसे लिख देते हैं, कितना मान मिला 17, और लंब को हम लिख देते हैं एल, एल का मान कितना है, एल का मान है हमारा 15। अब बचा क्या, यहाँ से आधार निकालना है, क्या निकालना है आधार। अब आधार नहीं पता है तो इधर लिख लेते हैं आधार, क्या लिखना है आधार। तो आधार निकालना है, आधार कैसे निकालोगे, आधार मतलब ए, क्या आधार से ए का मान निकालना है। इजी तरीका है, या फिर हम यहाँ फिगर बना के समझ लेते हैं। फिगर कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले यहाँ फिगर बनाएंगे इसका 90 डिग्री का। तो यहाँ इसका तो मान दे रखा है ए बी सी, यहाँ जो कि हमें डिग्री बना रहे कितने डिग्री है, एक डिग्री मान लिया जो कि 90 डिग्री है। तो यहाँ पे काले मान रखा है कितना 17 और लंब का मान रखा है 15, इसका पूछे आधार। इसमें जब भी पैटर्न बस में लगाएंगे तो क्या होगा, काट स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर, जिसको हम हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या बोलते हैं बेस स्क्वायर। तो कल का मान कितना है परपेंडिकुलर कितना है 17, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर बराबर ठीक लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी मतलब कि हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर कितनी है 15, तो 15 क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और प्लस आधार, आधार मान निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, कितना होता है 289 होता है। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है, तो इसका कितना होता है 225 और प्लस ए। अब इसको 75 कर लेंगे, 289 में से क्या घटाना है प्लस में इसको स्क्वायर कितना माइनस हो जाएगा 25 को बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों घटाओगे तो 5 में से 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4 और 8 में से 2 गया 6 और 2 से 2 गया कुछ नहीं बचेगा, तो बराबर क्या होगा आधा स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर दोनों तरफ वर्क कर देंगे और दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट क्या कट जाएगा और रूट 64 मान निकलता है 8। तो यहाँ से हमने आधार मान निकाल लिया कितना होगा 8 होगा, तो आधार मान कितना होगा 8। तो यहाँ जो भी आधार मान होगा वो कितना होगा 8 निकाल लिया। अब गाइस देखते हैं क्या पूछा है, तो पूछा क्या है कि यहाँ सेक ए बराबर हमको सिर्फ ये करना है, सिर्फ ये करना है जो सेक ए है बराबर 17 बटे क्या 8 है, मतलब इसका मान रखो क्या इसके बराबर आएगा, हमको ये प्रूव करना है। तो सेक क्या होता है सेक कॉस का होता है, मतलब काट बटे क्या होता है आधार, तो सेक क्या होता है काट बटे क्या होता है आधार, होता नहीं होता है सेक का। तो सेक का सूत्र क्या होता है काट बटे आधार बराबर को 17 बटे किसके रूप में निकालना है 8। तो काट देखिएगा काट कितना है काट है 17, कितना है 17 और बटे आधार कितना है आधार है 8 जो कि निकाला है और बराबर कितना है 17 बटे 8। ये क्या हो गया दोनों आपस में, ये दोनों आपस में प्रूफ हो गए, क्या हो गए दोनों बराबर निकला है। तो बोला था स्थिति कीजिए इतना इसके बराबर होगा, हो गया हाँ होगा, ये मान क्या होगा प्रूफ, क्या होगा प्रूफ। ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन में साथियों प्रूफ हो जाएगा प्रूफ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आप बहुत देख के समझ चुके होंगे, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये देखा है प्रश्न नंबर कौन सा है 8 में देखा है कि मान ज्ञात करना है, मान इसका बोला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन नंबर देखा है कि फर्स्ट क्या रखा है cos 60 और माइन इनटू cos 30 अंश
और माइनस साइन 60 और इंटू साइन 30। एक पेज रखा है और अगला अगला क्वेश्चन में क्या रखा है, दोनों ले लेंगे साथ में। तो अगला लिखा है cos 60 इंटू cos 30 और प्लस साइन 60 और इंटू साइन 30 डिग्री। ये दे रखा है, देख लेते हैं मिला के इंग्लिश गलत तो नहीं हुआ है। हाँ, तो ये मान लेते हैं। अब इनको देखते हैं कैसे सॉल्व किया। ये भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इसको हम देखते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला रिजल्ट सॉल्व करेंगे, इसको भी लिखोगे। तो पहला रिजल्ट करेंगे cos 60 है। तो cos 60 मान कितना होता है, cos 60 मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है, cos 60 मान होता है 1/2 होता है। और बीच में क्या लगा है, क्वेश्चन क्या होता है गुणा। cos 30 मान होता है 2/√, cos 30 मान होता है √3/, कितना होता है 2 होता है। cos 30 मान कितना होता है √3/2 होता है। बीच में माइनस है, बीच में माइनस है। sin 60 मान कितना होता है, तो sin 60 मान कितना होता है, sin 60 मान कितना होता है √3/2 होता है। और √3/, कितना होता है 2 होता है। बीच में कुछ नहीं तो बीच में गुणा है। sin 30 मान होता है 1/2, बस हो गया काम खत्म। तो इसका मतलब सामने कर देंगे तो √3 बन जाएगा, कितना जाएगा √3 और बचे 2 दूनी कितना होगा 4 हो जाएगा। बीच में माइनस, इसका मतलब इसमें कर देंगे तो √3 हो जाएगा, कितना √3 और 2 दूनी कितना होगा 4। अब देख सकते हैं आप, ये दोनों क्या हो जाते हैं आपस में, ये प्लस का है, इसके आगे चिन्ह प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसके आगे प्लस माइनस। यहाँ पे इस वाली संख्या के आगे माइनस है, इस वाली संख्या के आगे क्या है प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा, कट के कितना आएगा कट के 1 आ जाएगा। और यही मान क्या हो जाएगा आंसर, सॉरी 1 नहीं आएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। और यही आपका होगा आंसर। अगला क्वेश्चन सुनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है cos 60। तो cos 60 है, तो cos 60 मान कितना होता है √1/, कितना होता है 2 इंटू बीच में लगा इंटू cos 30 मान होता है √3/, कितना होता है 2, बीच में क्या है प्लस। तो cos 60 मान cos 30 मान कितना होता है √3/2, बीच में sin 60। तो sin 60 मान कितना होता है, तो sin 60 मान होता है √3/2 इंटू sin 30 मान होता है 1/2। ये भी इजी तरीके से हो जाएगा। ये क्या होगा, इनका सामने गुणा कर लीजिएगा तो √3 अंदर कितना जाएगा √3 और 2 दूनी कितना होगा 4 प्लस प्लस इनका प्लस में कर देंगे कितना होगा √3 अंदर 3 और प्लस के अंदर गुणा करेंगे तो 2 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों में डिनोमिनेटर क्या हुए इक्वल हुए, दोनों में डिनोमिनेटर इक्वल। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है, जिसको हम एक बार लेते हैं। ऊपर क्या लिखा है √3 और प्लस √3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं √3 क्या जाता है 2 √3 और कितना जाता है 4। इसको हम काट देंगे, 2 1 2 2 दूनी के 4, मतलब √3 में कितना होगा √3/2 हो जाएगा। वही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा गाइस आपका आंसर हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है 9, कौन सा है गाइस 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित मान की क्या करना है इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है क्या tan 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री और बीच में क्या है। और दूसरा दे रखा क्वेश्चन, दूसरा ये लिखा है sin 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। ये देखेगा इस आपके मान। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन बचे हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज के क्या है लास्ट क्वेश्चन है। तो हम अगले वाले देखते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखा है इसको सॉल्व करेंगे कि
क्या लिखा साइन 30, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा साइन 30 सॉरी tan 30, तो tan 30 मान कितना होता है, tan 30 मान का 1/√3 होता है। कितना होता है tan 30 मान का 1/√3 होता है। बीच में देखिएगा, बीच में कोई चीज लगा कोई नहीं लगा, तो लगा क्या है यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई है। cos cot तो कितना है 60, तो cot 60 मान कितना होता है, तो सबसे पहले cos 60 अगर मान भी नहीं याद होता है तो हमको पता है कि tan थीटा, तो tan या ऐसे भी कह सकते हो cot थीटा बराबर cot किसका उल्टा होता है 1/tan का उल्टा, मान tan थीटा का उल्टा होता है। अगर हमको यहाँ किसका मान चाहिए cos का 60 मान चाहिए, तो हम किसका भी मान चाहिए हमको यहाँ पे 60 मान चाहिए। तो tan 60 मान कितना होता है, क्या tan 60 रखोगे tan 60 कैसे निकालेंगे, tan 60 मान कैसे निकालेंगे, तो tan 60 हम जानते हैं ये क्या होता है, इसके tan बराबर से होता है sin थीटा अपान क्या होता है cos थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है cos sin थीटा अपान cos थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम अगर 60 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या रखना होगा 60 और यहाँ पे क्या रखना होगा 60, तो sin 60 मान कितना होता है, इसके लिए sin 60 मान कितना होता है √3 में कितना होता है 2 होता है, cos 60 मान कितना होता है 1/2 होता है। तो हमें क्या होता था ये जो है जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये 2 से 2 प्लस हो जाएगा। तो tan 60 मान कितना निकलेगा, तो tan 60 मान निकलेगा √3, तो tan 60 मान कितना निकल जाएगा, तो tan 60 मान निकलेगा √3, तो यहाँ पे इसको यहाँ कर दिएगा। तो cos 60 मान कितना हो जाता है, तो cos 60 मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे देते हैं 1/√3, ये क्या होगा गाइस, तो देखते हैं गाइस बहुत अच्छी से तरीके से समझा गया होगा कैसे निकाले मान। अब इसको क्या करना है, इसको लगा देना है सामने सामने, इसका गुना इसमें करोगे तो 1 होगा, इन दोनों गुना इसको कितना होगा √1 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा √9 मतलब 1/3, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला हम देखते हैं तो ये क्या है sin 30, तो sin 30 मान कितना होता है 1/2 होता है, sin 30 मान कितना होता है, sin 30 मान होता है 1/2 और 20 लगा है बड़ा कोई चीज नहीं क्या है बड़ा, और यहाँ पे sin 60 है तो sin 60 मान कितना होता है √3 में कितना होता है 2, 20 रुपये चिन्ह क्या है बड़ा है, sin 65 मान होता है 1/2, बस हो गया ये भी खत्म हो गया। तो ये हो गया गुना क्या होता है सामने सामने गुना, तो इसका गुना इसमें करेंगे क्या होगा √3 ही आएगा, और ये क्या होगा 2 गुने के 4 गुने कितना होगा 1/√2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसका गुना इसमें कर देंगे तो √3 बंदा कितना होगा 3, इसका गुना इसमें कर देंगे तो 4 रूट कितना आएगा 3, लेकिन अगर ये गुना आंसर नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ इसका हम हल्का प्रमेय कर सकते हैं, इसमें हल्का प्रमेय कर सकते थे तो यहाँ पे रूट में नहीं था, तो यहाँ रूट में इसका हम हल्का प्रमेय कर सकते हैं। तो देखिए जब भी मैं इसका हल्का प्रमेय कर सकते हैं तो हल्कों को नीचे गुणा करेंगे, हल्कों को नीचे गुणा करेंगे तो 4 रूट कितना जाएगा 2 और 4 रूट कितना जाएगा 2, इसका बड़ा इसमें करा दीजिएगा तो ये हो जाएगा, इसका बड़ा इसमें करोगे तो 4 तो बाहर है, ये दोनों बड़ा हो जाएगा √3 गुने कितना जाएगा 2, इन दोनों गुना कराओगे 4 चुप कितना होगा 16, और ये दोनों ब्रैकेट में इनको विभाग कर दो, ये ब्रैकेट में क्या होगा ब्रैकेट हो जाएगा दोनों बड़ा इसमें, तो ये हो जाएगा 4 इंटू रूट कितना जाएगा इन के 6, इसको साथ से लिख लेते हैं 4 इंटू √6 हो जाएगा, इन दोनों गुना कराएंगे 4 और 2 दूनी के 4 और √4 मान कितना होता है गाइस, √4 मान होता है 1/√6, √4 मान होता है 2, तो 16 गुने कितना जाएगा 2, काट देंगे किसी के 4 कम 4 और 4 के 16, जो भी इसका आंसर आएगा ऊपर क्या है √6/4 गुने के 8, ये क्या होगा आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिए, और जैसे कोई अगर आप घर में बहन हो उसको भी आप दे सकते हैं तो उसको भी बता दीजिएगा कि मतलब कि इस चैनल से यहाँ पे पढ़ा करें। तो धन्यवाद, तो अगली क्लास की इंतजार करेंगे।